Hello, children. Today we are going to learn our next poem, that is poem number 5, Where Do All the Teachers Go? This is written by Peter Dixon. This poem speaks about a child's love and curiosity for his or her teacher. यानी एक बच्चा अपने टीचर के बारे में क्या क्या सोचता है, उसके हिसाब से टीचर जो है कोई सुपर ह्यूमन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है। वो एक साधारण इंसान नहीं समझता है अपने टीचर को। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम। सो नाउ क्विकली लेट्स स्टार्ट द पोएम। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? तो यहाँ पे द चाइल्ड वंडर्स एंड क्वेश्चंस, वो सवाल कर रहा है कि जब स्कूल ख़त्म हो जाती है, 4 बज जाते हैं, तो सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज़ 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेस? क्या वो भी हमारी तरह घर में ही रहते हैं? और क्या वो भी हमारी तरह सॉक्स और बाकी कपड़े धोते हैं? यानी वो क्वेश्चन कर रहा है कि डू द ऑल टीचर्स ऑल्सो डू द रूटीन वर्क लाइक वी अदर पीपल डू? ये एक बच्चे के अंदर जिज्ञासा है कि टीचर्स कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। डू दे वेयर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी? अब इस पैराग्राफ में बच्चा अपनी क्यूरियोसिटी को और आगे बढ़ा रहा है, यानी वो और उसके अंदर क्वेश्चंस है। पजामाज यानी सिर्फ पजामा ही नहीं, यहाँ पे सभी कपड़ों के बारे में बात की गई है। ओके, बट हियर इट इज़ यूज फॉर क्लोथ्स। डू दे वेयर पजामाज? दे यानी कौन है यहाँ पे? टीचर्स। तो क्या वो भी हमारी तरह साधारण कपड़े पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी? जैसे हम टीवी देखते हैं, क्या वो भी टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी? जैसे हम बच्चे टाइम पास करने के लिए अपनी नोज़ में फिंगर देते हैं, यानी बस ऐसे ही टाइम पास, क्लीनिंग देयर नोजेस, क्या टीचर्स भी ऐसा करते हैं? द चाइल्ड वॉन्ट्स टू नो इफ द टीचर्स ऑल्सो वेयर क्लोथ्स, वॉच टीवी, दे क्लीन देयर नोजेस लाइक द अदर पीपल डू। ये बच्चा जानना चाहता है। डू दे लिव विद अदर पीपल? हैव दे मम्स एंड डैड्स? क्या वो टीचर्स भी फैमिली में रहते हैं? क्या उनके भी मम्मी और डैडी होते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड? क्या वो भी कभी हमारी तरह बच्चे थे? एंड बैड यहाँ पे गंदा नहीं है, बैड मतलब बदमाश। जैसे हम बदमाशियाँ करते हैं, क्या टीचर्स ने भी कभी बदमाशियाँ की होगी? डिड दे कमिट एनी मिस्टेक और डिड एनीथिंग रॉन्ग व्हेन दे वर चिल्ड्रन? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? क्या हमारे टीचर्स ने भी हमेशा हमारी तरह स्पेलिंग गलत बोली होगी? यानी बच्चा अपने टीचर्स को बहुत ही सुपर ह्यूमन समझ रहा है, तो उसके हिसाब से उन्होंने शायद कोई गलती ना की हो। सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कभी ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ द टीचर्स ऑल्सो मेड मिस्टेक्स? क्या उन्होंने कभी गलतियाँ की? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर? क्या उन्हें भी कभी सज़ा मिली है फॉर स्टीलिंग चॉकलेट्स इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स? जब उन्होंने चॉकलेट खाई छुप छुप के, तो क्या उन्हें कभी पनिशमेंट मिली थी जैसे कि हमें मिलती है? डिड दे एवर लूज़ देयर हिम बुक्स? हिम बुक यहाँ पे रिलीजियस बुक्स को कहते हैं, जैसे कि आपकी स्कूल डायरी होती है जिनमें आपकी प्रेयर्स लिखी होती है। सो डिड दे एवर लूज़ देम? जैसे हम कई बार उन्हें खो देते हैं, तो क्या हमारे टीचर्स भी उन्होंने कभी खोई है अपनी बुक्स? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? ग्रीन्स यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स को कहा गया है। जैसे आप लोगों को अगर बोला जाए पालक खाओ, मेथी खाओ, है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, मोस्ट ऑफ द किड्स डोंट लाइक इट। सो क्या उन्होंने भी, हमारे टीचर्स ने भी कभी ग्रीन वेजिटेबल्स छोड़े हैं? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप? स्क्रिबल का मतलब होता है बेटा यूं ही घसीटे मारना। जैसे आप टेबल पे बैठते हो तो बहुत से बच्चे टाइम पास के लिए उस पर पेन चलाते रहते हैं, पेंसिल चलाते रहते हैं, है ना। सो बच्चा पूछ रहा है डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप टू पास द टाइम? एंड डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या कभी उन्होंने भी फटी हुई और पुरानी जीन्स पहनी है? I'll follow one back home today. तो अब ये फाइनल पैराग्राफ है पोएम का।
इसमें बच्चा कुछ डिसीजन लेता है। I'll follow, फॉलो करना समझते हैं ना, पीछा करना, स्पाई करना, जासूसी करना। वन यहाँ पे बोला गया है टीचर के लिए। सो बच्चा क्या कह रहा है, I'll follow वन बैक होम टुडे। जब टीचर घर जाएंगे तो मैं पीछे पीछे जाऊंगा उनके। I'll find out what they do, मैं पता करूंगा कि वो क्या करते हैं। Then I'll put it in a poem. So he says, once he's clear about everything, जब उसे क्लियर हो जाएगा कि वो क्या करते हैं, he would like to compose or write a poem about it. वो एक कविता लिखेगा उस पर and thinks that they can read to you. वो सोच रहा है कि जो कविता मैं लिखूंगा हो सकता है वही कविता कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हुआ मिले. He thinks that the teacher would read that poem to his student. So children, I hope you have understood this poem very well, right? Where do all the teachers go? If there is anything which you haven't understood, जो भी चीज़ आपको समझ ना आई हो, आप दोबारा पूछ सकते हैं. Okay? Have a good day.